बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं यखनी पुलाव की रेसिपी दे रही हूँ। यखनी पुलाव बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा होता है। ये मेरी आसान सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। यखनी पुलाव हड्डी वाले गोश्त का बहुत अच्छा बनता है, इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ, ये प्याज है, ये साबुत धनिया है, सौंफ है, ये तेज़पत्ता है, गरम मसाला है। गरम मसाले में लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सारी चीज़ें। ये यखनी का मसाला है। ये तकरीबन मैंने 4 कप पानी में मैंने ये गोश्त डाला है। गोश्त के साथ प्याज डाली है। प्याज के साथ में साबुत धनिया, सौंफ, अदरक लहसुन, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सारा यखनी के अंदर ये मसाला चला गया हमारा। अभी फ़िलहाल मैं यखनी तैयार कर रही हूँ। यखनी तैयार होने में तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे। ये मैंने चमचे से चला दिया है। अब हम आपसे 45 मिनट्स के बाद मिलते हैं, जब तक कि यखनी हमारी ये तैयार होती है। इसके बाद मैं यखनी पुलाव का मसाला तैयार करूँगी और बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये हमारी यखनी रेडी हो गई है। ये 1 किलो चावल हैं, ये गोश्त निकालिए, यखनी है, प्याज है, ये 2 गड्डी प्याज है, दही है 1 पाव, टमाटर 1, दालचीनी, गरम मसाला, दालचीनी। अब देखिए ये मेरी यखनी रेडी हो गई है। मैंने ये 1 कप ऑयल डाला है, इसके अंदर प्याज डाल दी है। प्याज को मैं फ्राई करूँगी। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं आधी प्याज मैं निकाल लूँगी और आधी प्याज इसी के अंदर रहने दूँगी। ये देखिए मेरी प्याज ये फ्राई हो गई है। अब मैं इस प्याज को मैं निकाल रही हूँ। ये जब मेरा पुलाव रेडी होगा ये इसके ऊपर डाली जाएगी। अब मैं ये गरम मसाला, साबुत गरम मसाला है, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये इसके अंदर डाल के मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी 4 से 5 मिनट तक। अब मैंने ये अदरक लहसुन डाला है, ये टमाटर डाले हैं, ये हरी मिर्चें 10 से 15 अदद, ये 1 पाव के करीब दही है। अब ये सारा मसाला चावल का जो है इसके अंदर चला गया है। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि ये दही, टमाटर, ये सब अच्छी तरह से पक जाएं और दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको भूनने के लिए। ये देखें ये टमाटर जो हैं अच्छे से गल गए हैं। अब मैंने इसके अंदर ये गोश्त डाल दिया है। गोश्त डाल के भी मैं फ्राई करूँगी, भूनूंगी, ताकि गोश्त के अंदर ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, ये सब इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएं, मिक्स हो जाएं। ये देखें हल्का हल्का सा ऑयल जो है ऊपर आना है शुरू हो गया है। तकरीबन ये हमारा मसाला भुनने के करीब हो गया है।
अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चावल मैं हाथों से डाल रही हूँ। मैं इसको छलनी में भी निकाल के डाल सकती थी, लेकिन मैं इसको हाथों से डाल रही हूँ कि ये अच्छी तरह से इसका जो पानी है, गंदा पानी जो है चावलों का, वो निकल जाए और हमें चावल जो है बिल्कुल साफ़ मिल जाए। इसको छन्नी में भी डाल के निकाल सकती थी। ये चावल इसके अंदर चले गए हैं। अब मैं चावलों को इन मसाले के साथ मिक्स करूँगी ताकि ये चावल अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं, ये भून जाएं। जब ये इसका पानी हल्का हल्का सा रह जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी यखनी। अब ये यखनी इस चावलों के अंदर जा रही है। ये तकरीबन मैंने 3 कप के करीब ये यखनी मैंने इसके अंदर डाली है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर और थोड़ी सी यखनी डाल देंगे, मैंने बचा लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके अंदर यखनी और जाएगी क्योंकि मेरे चावल अच्छे खासे भीग चुके हैं। ये देखें, ये मेरे चावल जो हैं तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर मैंने ये प्याज जो मैंने निकाली थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी और डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। चावल मेरे खिले खिले हो रहे हैं, ये जुड़े हुए नहीं हो रहे हैं, चिपके हुए नहीं हो रहे हैं। देखें, एक एक चावल अलग अलग हो रहा है। हमें यही लुक चाहिए थी चावलों की, जो देखने में भी अच्छी लगे, वो खाने में भी अच्छा जायका दे। अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। तली हुई प्याज जो ऊपर से ऐड की जाती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। और ये देखें, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये मैंने हड्डी वाले गोश्त का यखनी पुलाव बनाया है। हड्डी वाले गोश्त का यखनी पुलाव बहुत अच्छा बनता है। ये देखें, ये मेरा यखनी पुलाव रेडी हो गया है। Please like, share and subscribe my mama channel Rehana Food Secret, and also like the Facebook page. मैं आज आपको वेजिटेबल चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखा रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है। और हमें जो इसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो चीज़ें चाहिए। ये मैंने ये मैंने बंद गोभी ली है, ये अंडा है, ये शिमला मिर्च है, ये हरी प्याज है, ये गाजर है, ये चिकन है जिसको मैंने शेड करके रखा हुआ है, और ये सिरके में मैंने हरी प्याज मिर्चें डाल दी हैं, इसको मिक्स करा है। ये सिरके में मैंने कुटी मिर्च डाली है, ये आखिर में यूज़ होगा। ये सिरका है, ये चिल्ली सॉस है, ये सोया सॉस है, ये नमक है। अच्छा, मैंने इसकी यखनी पहले से बना के रखी है, वो बिल्कुल सिंपल चिकन डाल के मैंने बनाई थी। अब मैंने ये नमक डाल दी। नमक अपने ज़ौक़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने बंद गोभी डाल दी है। बंद गोभी के साथ मैंने ये चिकन जो मैंने शेड करके रखी थी, इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करके मैं इसको तकरीबन पकाऊंगी 5 से 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये जो वेजिटेबल मैंने डाले हैं ये कुक हो जाएं। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं इसको पकाने के लिए। वैसे मैं 10 ही मिनट, मेरे टाइम के हिसाब से तो 10 ही मिनट लगना चाहिए। ये डाल के मैं इनको पकाऊंगी ताकि ये सब्ज़ियां जो है ना अच्छी तरह पक जाएं। इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला है, चिल्ली सॉस डाला है, ये सिरका डाला है, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अगर आपको ये कम ज़्यादा लगे तो आप ये सोया सॉस और ये चिली सॉस जो है थोड़ा सा मिला सकते हैं। अगर मुझे भी कम लगेगा तो मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड और कर दूँगी। ये देखेंगे, ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें उबाल आने लगेगा तो मैं इसको पकाऊंगी कम से कम 10 मिनट के लिए।
ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। मुझे सोया सॉस और चिल्ली सॉस कुछ कम लग रहा है, तो मैं इसमें ये थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ये मैंने चिल्ली सॉस डाला है, ये सोया सॉस डाला है, क्योंकि मुझे अपनी यखनी ज़्यादा लग रही थी, वेजिटेबल्स ज़्यादा लग रहे थे, तो इसके हिसाब से मुझे ये चीज़ें कम लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर ली हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, चमचा चलाऊँगी। अब इसको मैं उबाल आने दूँगी। ये चिकन कॉर्न सूप बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाता है, अगर आप चिकन बॉईल कर लें। और ये मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा काली मिर्च ही का ख्याल होता है, काली मिर्च, चिल्ली सॉस, सोया सॉस ये डाल के खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, मैंने काली मिर्च डाली तो इसका कलर चेंज हो गया। ये देखें, ये अब उबाल आने लग गया। जब सब्ज़ियाँ कुक हो जाएंगी तो मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है क्योंकि ये मेरी सब्ज़ियाँ गल गई हैं। मैं हल्के हल्के हाथों से कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्नफ्लोर जो है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और मिला दें। अभी मैं देखती हूँ कि मुझे कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। ये मैं पकाती हूँ, देखती हूँ। अगर मुझे अपना सूप थोड़ा सा पतला लगे तो मैं इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा चिकन कॉर्नफ्लोर और ऐड करूँगी। ये देखिए, ये उबाल आ रहा है, ये तैयारी की तरफ जा रहा है। ये मुझे ये थोड़ा सा पतला पतला लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालूँगी, जिससे इसमें गाढ़ापन आए। कॉर्न सूप थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को कॉर्न सूप पतला पतला भी अच्छा लगता है, जो यखनी का फ्लेवर डालता है। ये मैंने सादा यखनी बनाई है, इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। अगर आप यखनी बनाना चाहें तो हड्डियों की यखनी बनाएं तो वो बहुत अच्छी और बेहतरीन उसका रिज़ल्ट आता है। ये मैंने बहुत जल्दी में मैंने कॉर्न सूप बनाया है। ये देखिए, ये पक रहा है। ये जो काला काला पन आ रहा है, आप इससे घबराइएगा नहीं, ये काली मिर्च है। काली मिर्च ये जब हम डालेंगे ना, ये एक हो जाएगी। ये मैंने कॉर्नफ्लोर और डाल दिया क्योंकि मुझे ये कुछ अपना चिकन कॉर्न सूप पतला लग रहा था। ये देखें, मैंने और डाल दिया। जो बचा हुआ था मैंने कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर दिया। अब ये मेरा चिकन कॉर्न सूप रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक अंडा तोड़ के ऐड करूँगी। ये एक अंडा रखा है मैंने, इसको मैं तोड़ूँगी और इसको बीट करूँगी अच्छी तरह से। ये और हल्का हल्का सा इसके अंदर मैं मिक्स करती जाऊँगी। अगर एक साथ सारा डाल देंगे तो ये एक जगह जमा हो जाता है, जो हमें इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। हम हल्का हल्का सा डालेंगे तो ये कॉर्न सूप जो है, अंडा जो है, सब जगह मिक्स हो जाएगा चिकन कॉर्न सूप में। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें। अगर आप चाहें तो ये अंडा 1 से 2 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चिकन कॉर्न सूप बहुत तरीके से बनाया जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको अपने चैनल पे और तरह से भी चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत
अच्छे और मज़ेदार होते हैं। ये देखें, ये मेरा चिकन सूप वेजिटेबल तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पालक के पराठों की रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हैं, कुछ स्पाइस होते हैं जिससे ये पराठे बहुत लजीज बनते हैं। आइए हम देखते हैं हमें इन पराठों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे तैयार किए जाते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। ये मैंने पालक ली है, ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। ये कुटी लाल मिर्च है और ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, ये नमक है, कुटा धनिया है, धनिया को मैंने कूट के रखा हुआ है, और ये सौंफ है। ये 5 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये मैदा है और इसमें मैंने ज़रा सा गंदम का आटा भी मैश कर दिया। और ये प्याज है, ये भी इसके अंदर जाएगी। और ये चटनी और ये रायता, ये हम सर्विंग के लिए रखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आटे को मिक्स कर रही। मैंने 1 मुट्ठी के करीब मैदे में गंदम का आटा मिलाया है। अच्छा, ये पालक है, ये 200 ग्राम के करीब पालक है। ये पालक मैंने अच्छी से वॉश कर ली है, ये इसके अंदर जाएगी। ये कुटी हुई प्याज है, ये बारीक बारीक चॉप की हुई है अंडे की शक्ल में, ये इसके अंदर जाएंगे। और ये कुछ स्पाइस हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। ये कुटा धनिया है, ये इसके अंदर जाएगा। ये नमक है, ये इसके अंदर जाएगा। ये सौंफ है, ये इसके अंदर जाएगी। ये ज़ीरा है, ये इसके अंदर जाएगा। ये कुटी लाल मिर्च है, ये इसके अंदर जाएगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे और हल्के हल्के पानी के साथ इसको गूंदेंगे। ये देखें, ये पालक इसमें मिक्स होती रहेगी। ये सारी पालक आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, जब तक मिलाते रहेंगे ये पालक एक सी नहीं हो जाए। अच्छा, हम इसमें ज़रा सा 2 टेबल स्पून के करीब ये ऑयल भी डाले दे रहे हैं। ऑयल से ना बाइंडिंग अच्छी होती है। 2 टेबल स्पून के करीब ये ऑयल डाले। ये ऑयल को भी अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारा सारी चीज़ें जो हैं, ये देखें, ये हमारा आटा जो है ना अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको थोड़े थोड़े पानी डाल के ये इसको गूंदूंगी, क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये पतला हो जाएगा और इसका अच्छे से पराठे नहीं बनेंगे। अभी थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी, ये 1 मुट्ठी के करीब। ये देखें, ये हमारा आटा जो है ना रेडी हो गया। देखें, ये इसकी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। ये देखें, बहुत अच्छी शक्ल लग रही है पालक की, प्याज की। इसके अंदर जो मैंने स्पाइस डाले वो यकीनन पराठे को बहुत अच्छा सा टेस्ट देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर ज़रा सा तेल भी लगा रही हूँ। ये तकरीबन हाथ ग्रीस करने के मुताबिक ये तेल लगा रही हूँ ताकि ये हाथ मेरे चिपके नहीं और ये बहुत अच्छा सा पराठा बन जाए। ये देखेंगे मेरा पराठा का डो जो है तैयार हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना के ये आपको बना के दिखाती हूँ। ये तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। 10 मिनट के बाद मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। फिर ये देखें, मैं आपको पेड़े बना के दिखा रही हूँ।
ये हल्की सी डस्ट लगाएंगे अपने हाथ पे ताकि ये चिपके नहीं। बन गए हैं पेड़े। अब मैं इनको बेल के और इसको बेलते जाएंगे। ये जब नीचे से ज़रा सा चिपकने लगे तो इसको फ़ौरन टर्न कर दें। ये मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ। तवे पे डालती हूँ। तवे पे डालें। ये मीडियम फ्लेम पे पकेंगे। अब मैं इनको एक तरफ से पलट देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा पराठा जो है ये अच्छा सा सिक गया है। जब तक ये सीख रहा है मैं दूसरा पराठा कैसा बना, मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। दूसरी साइड ऑयल लगाती हूँ। ये देखेंगे हमारा पराठा रेडी हो गया। अब मैं इसको उस पर दिखा रही हूँ। मैंने ना ये प्याली एक नीचे रखी है, प्याली के ऊपर ये सारे पराठे रखे हैं। मैंने प्लेट के नीचे ऊपर एक प्याली रखी है, प्याली के ऊपर ये पराठे रखे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पराठे प्लेट पे रखेंगे तो पसीज जाते हैं, जिसकी वजह से पराठे नरम हो जाते हैं। हमें पराठे के लिए नरम चाहिए नहीं है, क्रिस्पी से चाहिए, इसलिए मैंने नीचे प्याली रखी। जब ये कुछ थोड़ी सी हीट कम होगी तो ये पराठे ख़राब नहीं होंगे, बहुत अच्छे और क्रिस्पी से बनेंगे। देखिए, मैंने दूसरा पराठा भी इसके अंदर डाल दिया है। ये मैं इसको टर्न करती हूँ, देखती हूँ ये सीखे। ये देखिए, ये सीख गया। मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। एक साइड ऑयल लगाया, ये दूसरी साइड ऑयल लगा रही हूँ। ये हमारी क्रिस्पी के पराठे रेडी हो गए। ये जब सीख जाएगा तो मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये अच्छा सा सीख गया। मैं इसको ये प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। मैं आज स्लो कर देती हूँ। जो हमारे पराठे रह गए मैं उसको भी रेडी कर दूँगी। यह है आपका अपना YouTube चैनल। आज मैं आपको धुआं चिकन बनाने की रेसिपी बताती हूँ। धुआं चिकन के लिए हमें जो चीज़ें दरकार है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 1 चमचा नमक लिया है, और ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, 8-10 हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, और ये पुदीना है, ये काली मिर्चें हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, बहुत कम चीज़ों पे ये धुआं चिकन बनता है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है,
ये मैंने पतीली में ऑयल डाला है। ऑयल डाला है। जब हमारा ऑयल गरम होने लगेगा तो इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। ये मैंने प्याज डाल दी। अच्छा, प्याज को डार्क कलर में नहीं लाना है, इसको हम हल्के कलर में लाएंगे। ये लाइट ब्राउन करेंगे इसको, समझे। प्याज का पानी जो है ना उसे खुश्क करना है, पिंक कलर लाना है प्याज का। देखें ये प्याज का कलर जो है पिंक पिंक आया है, प्याज का पानी जो है खुश्क हो रहा है। बस हमें यही चाहिए शक्ल। ये पिंक पिंक हो रहा है। अब मैं प्याज निकाल लिए। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी जो मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लिए। ये अदरक लहसुन है। ये दही है, ये भी तकरीबन 250 ग्राम के करीब है। ये 1 चमचा नमक है। ये 1 चमचा काली मिर्च है। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं। ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि शायद कोई चीज़ मिस। ये पुदीना है, शायद कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो। अब ये प्याज जो है हमारी फ्राई हो रही है। प्याज का कलर तकरीबन चेंज हो गया है। अब हम ये प्याज को प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसने से ये होगा इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। हमने ये प्याज सारी निकाल ली। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद इसको ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये मैंने अदरक लहसुन भी डाल दिया है साथ में। अदरक लहसुन और ये नमक डाला है। ये काली मिर्चें डाली हैं। हाँ, अब मैं ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए ये चिकन का जो कलर है ये चेंज होना शुरू हो गया है। अब जो ये चिकन है ये वाइट वाइट होना शुरू हो गई। ये देखें तकरीबन ये चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। ये ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे मैं तली हुई प्याज जो मैंने पीसी थी वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तली हुई प्याज डाल दी। अब इसके अंदर हम ये दही जो है मैंने डाला था 250 ग्राम, ये तकरीबन मैंने ये दही इसके अंदर ऐड करा है। ये देखें दही ने अपना अच्छा खासा पानी छोड़ा है। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक्कन ढक के पकाऊंगी। ये देखें 15 मिनट हो गए। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसके अंदर ये पुदीना जाएगा। ये तकरीबन हमारे तैयारी पर ये चिकन हमारा रेडी होने वाला है। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो ग्रेवी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ड्राई भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़े से ये इस्तेमाल हो सकता है। और आखिर में इसमें कोयले का धुआं दिया जाएगा। कोयले के धुएं से धुआं गोश्त का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, जो ये धुआं चिकन कहलाता है। धुएं का, कोयले का जो फ्लेवर होता है, अरोमा होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसको हम प्याज, दही वाली प्याज के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। या सिर्फ प्याज के साथ खाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी वो ऐसे खाएं। ये देखें ये ऑयल ऊपर आने लग गया है। अब ये तकरीबन हमारा ये रेडी हो गया है। अब मैंने जो कोयला जलाया था वो कोयला इसके अंदर डबल रोटी के स्लाइस के ऊपर रखूँगी। ये देखें ये मैंने डबल रोटी के स्लाइस पे हमने ये कोयला रख दिया है। और इसको मैं ज़रा सा ऑयल डाल के इसका ढक्कन ढक दूँगी और इसके ऊपर मैं कपड़ा डाल दूँगी। कपड़े से यह है कि इसका जो धुआं है वो बाहर नहीं निकलेगा।
ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया है और चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया है। इसके ऊपर कोई भारी चीज़ भी रख सकते हैं, जो मैं रखना भूल गई। अगर हम इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख देते तो इसका धुआं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, वो मैं भूल गई रख। ये देखें, ये मैंने इसको डिश में निकाल लिया। ये देखें, धुआं चिकन की ये जो लुक आई है बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें, आज 13 किलो गोश्त का ख़ुरमा मैंने किस तरह बनाया है। सबसे पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह वॉश किया है। ये बीफ का गोश्त है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, मटन ले लें, चिकन ले लें, लेकिन मैंने बीफ का इस्तेमाल किया है। बीफ का ख़ुरमा बनाया है। सबसे पहले मैंने गोश्त धोया था, फिर उसके बाद मैंने 3 किलो करीब हड्डियाँ ली थी। 10 किलो गोश्त था और 3 किलो हड्डियाँ लेने के ये पूरा 13 किलो के करीब गोश्त मेरा बन गया। इसके बाद मैंने गोश्त को पहले देख में डाला, फिर इसके बाद मैंने सारी हड्डियाँ डाली और मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी पानी पहले से मौजूद था। अच्छा, मैंने इसमें ना 3 किलो ऑयल लिया था, जिसमें मैंने 1 किलो डालडा का घी डाला था। डालडा का घी डालने से ख़ौरमे का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने तलों का तेल यूज़ किया था। तलो तेल मुझे बहुत पसंद है और इसका जो टेस्ट है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और घी में डालडा का घी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये दोनों जायके अलग अलग कंपनियों के लिए, लेकिन मुझे अच्छे दोनों के ही लगते हैं। तो मैंने अब ये ऑयल डाल रही हूँ देग में और इसमें कोई पानी ऐड नहीं हुआ है। मैंने इसके अंदर तेल और घी डालने के बाद गोश्त को खूब अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए पकने को रख दिया। और इसमें मैंने कोई इजाफ़ी पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि गोश्त का अपना ही पानी इसके अंदर मौजूद है। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ये तकरीबन 1 आवर यानी कि 1 घंटे तक का तो पकेगा ही। और ये फुल फ्लेम पर ये गोश्त पक रहा है, इसकी आंच जो है वो तेज़ है। इसके बाद मैं ये चीज़ें जो डाल रही हूँ ख़ौरमे में, ये खड़ा मसाला कहते हैं। इसमें मैंने दालचीनी है, ये तेज़पत्ता है, ये पिसी लाल मिर्च है और पिसी लाल मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, ये ख़ौरमा मसाला है। ख़ौरमा मसाला इससे ख़ौरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये मैं इसके अंदर ख़ौरमा मसाला डाल रही हूँ। ख़ौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। ख़ौरमा मसाले के बाद इसके अंदर मैंने हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद मैंने इसके अंदर खड़ा गरम मसाला डाला है। जो सारी चीज़ें, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और ये तेज़ पत्ते के चंद पत्ते डालें, तकरीबन 8 से 10 अदद। ये पिसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम पकने के लिए तकरीबन 1 घंटे तक के लिए रख देंगे। ये और थोड़ी सी आँच को हम स्लो कर देंगे ताकि ये जो गोश्त है अच्छी तरह से गल जाए। ये अच्छी तरह से गोश्त मिक्स कर लिया है मैंने। और देग में जो ख़ौरमे का जो चमचा होता है ना, हमें उल्टा चलाना चाहिए। अगर हम सीधा चलाएंगे तो उससे गोश्त जो है टूटने का ख़तरा होता है, इसलिए हमें देग में जो है ना उल्टा चमचा चलाना चाहिए। मैं ये देखें, ये मैं उल्टा चमचा चला रही हूँ, जिससे गोश्त का जो वज़न होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। गोश्त में मैंने कोई पानी नहीं डाला था, गोश्त का अपने ही पानी से ये गल रहा है। और अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 किलो के करीब दही ऐड किया है। ये दही को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये ख़ौरमे में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और दही का भी अपना पानी होता है। जब तक कि ये दही गोश्त में मिक्स नहीं हो, हमें जब तक कि चमचा चलाना है ताकि इसके बबल्स ना बने, क्योंकि अगर ये बबल बन जाते हैं तो ख़ौरमे का लुक अच्छा नहीं लगता। हमें एक अच्छा लुक चाहिए जिससे खाना हमारा अच्छा लगे। ये देखिए, मैं ख़ौरमा चला रही हूँ चमचे से। ये ऑयल भी जो है ना हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर तली हुई प्याज डालूँगी, जो तकरीबन 500 ग्राम के करीब है। 500 ग्राम के करीब ये तली हुई प्याज है। और 1 से 1.5 चमचा
1 चमचा ही ले लें या 1.5 चमचे के करीब मैंने इसमें ये जायफल जावित्री का पाउडर डाला है। ये 2 चमचे मैंने पिसा गरम मसाला डाला, ये तैयारी पे डलेगा। और ये केवड़ा एसेंस है, ये बिल्कुल आखिर में जाएगा। अब इसके बाद हम तली हुई प्याज को इसके अंदर डालेंगे, क़ौरमे के अंदर। ये भुनाई करते टाइम ये तली हुई प्याज इसके अंदर चली गई। ये पिसा गरम मसाला है, ये जायफल जावित्री का पाउडर है। जायफल जावित्री का पाउडर से क़ौरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये केवड़ा एसेंस है। केवड़ा एसेंस जो होता है क़ौरमे में बहुत ज़रूरी होता है, उससे क़ौरमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू आती है उससे क़ौरमे की। अब ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इन सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको फिर से चमचा चलाऊँगी और तकरीबन इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए फिर रखूँगी हल्की आंच पे। अब आँच के जो चूल्हे का जो फ्लेम है मैं थोड़ा सा हल्का कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं आँच तेज़ रखूँगी तो ये जो जलने का ख़तरा होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। ये मैं चमचा चला रही हूँ जिससे ये प्याज जो है सारे क़ौरमे में मिक्स हो जाए। ये देखें, ये गाढ़ा गाढ़ापन लग रहा है ना, जिससे प्याज डाली है। अब इसके अंदर जो मैं एक और चीज़ डालूँगी वो है दूध। तकरीबन ये आधा किलो के करीब दूध है। दूध से बहुत अच्छा जायका आता है। ये मैंने ये दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद देखें मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ गोश्त का दही का अपना ही पानी है जिससे ये गोश्त गला है। मैं आपको दिखाऊंगी भी ये गोश्त कितना अच्छी तरह से गला है। और ऐसे ही गला हुआ गोश्त क़ौरमे में अच्छा लगता है, जिसको खाने वाले खाएं तो वो कहें कि हाँ अच्छा गला हुआ है। ये मैंने लीमू डाले हैं क़ौरमे में, ये भी तैयारी पे जाएंगे। अब मैं इसके अंदर अदरक डाल रही हूँ, कटी हुई अदरक बारीक बारीक चॉप हुई हुई है। बारीक बारीक चॉप हुई हुई अदरक, ये अदरक क़ौरमे में जाएगी। ये मेरा क़ौरमा जो है ना रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको मिक्स करके इसको मैं एक डिश में निकाल के दिखाती हूँ कि ये क़ौरमा मेरा किस तरह बना है। ये देखें, ये क़ौरमा जो है मेरा रेडी हो चुका है। बीफ क़ौरमा है, माशाल्लाह से शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा, टेस्ट करके बताइएगा ये कैसा बना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत अच्छी सी सब्ज़ी लेकर आई हूँ। ये गाजर मटर और फूल गोभी की सब्ज़ी है। ये बहुत अच्छी होती है और बहुत खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, यकीनन आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगी। और ये रेसिपी जो है बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत मज़े की लगेगी और बनाना भी बहुत आसान है। हमें जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैं बताती हूँ। मैंने आधा किलो के करीब ये फूल गोभी लिए, आधा किलो के करीब मैंने ये फूल गोभी ली है। तकरीबन आधा पाव के करीब मैंने ये गाजर ली है। ये थोड़े से स्पाइस हैं, जिसमें ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसा धनिया है और आधी चमची हल्दी है और 1 चमचा नमक है। और ये तकरीबन 2 चमचे मैंने दही के लिए हैं। दही के लिए 1 कप कटोरी मटर लिए, 2 नींबू लिए, थोड़ी सी कसूरी की मेथी लिए, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए और 2 बड़े बड़े टमाटर को मैंने पीस के इसकी प्यूरी बनाई है। 2 मीडियम प्याजी टमाटर, बड़े बड़े टमाटर हैं जिनको मैंने पीस लिया है। और ये लौंग है और ये लौंग ज़ीरा और बड़ी इलायची के चंद पीस हैं, ये भगार में जाएंगे।
ये मैंने 4 गिलास पानी भर के पतीली में रखा है। इसके अंदर मैं ये गोभी उबालूंगी। 1 चमचा नमक डाल के मैं ये 1 चमचा नमक इसके अंदर मैंने डाला है और 1 नींबू इसके अंदर डालेंगे। जब इसमें उबाल आएगा तो मैं ये गोभी जो है फूल गोभी इसके अंदर उबालूंगी 4 से 5 मिनट तक के। अब ये मैं गरम हो गया है पानी, इसके अंदर ये फूल गोभी डाल देती हूँ नींबू और नमक के साथ। ये 4 से 5 मिनट तक ही ये मैं फूल गोभी को बॉईल करूँगी, क्योंकि उबालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। ये 4 से 5 मिनट तक ही ये फूल गोभी उबालेंगे। ये देखें अब ये गोभी उबल गई है। ये मैंने तकरीबन 5 मिनट तक उबाली है। अब ये मैं वो गोभी को बाहर निकाल दूँगी। ये देखें तेल हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर मैं ये 4 से 5 अदद ये लौंगे डाल दूँगी और ये बड़ी इलायची के बीज हैं और ये ज़ीरा है, ये मैं इसके साथ ही भून रही हूँ। ये ज़ीरा जब भून जाएगा ये देखिए ये हमारा ज़ीरा भून गया है। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो ये ज़ीरा हमारा जल जाएगा। तो अब ये ज़ीरे के साथ में इसके अंदर किसी भी प्याज जो मैंने 2 मीडियम साइज में नीचे दे डाली तो भूनी। ये 2 चमचे अदरक लहसुन के वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इसको मैं भूनूंगी। इसको यहाँ तक भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। ये देखें ये हमारी प्याज भून गई है, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं भुनी है, लेकिन इसका ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। ये ऑयल ऊपर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर ये स्पाइस डाल दी। ये इसमें लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, ये गरम मसाला है, हल्दी है और नमक है। इसके साथ हम मसाले को भूनेंगे। ये देखिए ये ऑयल जो है ये सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसी के साथ में मैं ये सब्जियां डालूंगी, क्योंकि ये सब्जियां हमारी ये 1 कप के करीब मटर है, तकरीबन ये 200 ग्राम है और ये 100 ग्राम के करीब गाजर है। ये दोनों चीज़ें मैं इसमें साथ में यूँ डाल दी हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो हैं थोड़ा सा टाइम लेती हैं पकने में। अब हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। अच्छा इसी के साथ में मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। ये 2 बड़े बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने पीस लिया था। इसको भी मैंने साथ में डाल दिया, क्योंकि ये भी अपना पानी छोड़ते हैं।
प्याली भर के मैं इसके अंदर पानी डाल दूँ ताकि ये जो सब्जियां हमने डाली हैं वो हमारी अच्छे से गल जाएं। ये देखें मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। ये हमारी सब्जियां हैं, इनको गलने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो मैं इसको ढक देती हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाएं। चलें मैं 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें ये हमारा ऑयल जो है अभी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये सही से नहीं पका है। अभी इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसी स्टेज पे मैंने जो फूल गोभी उबाली थी वो इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि सारे फ्लेवर जो है ना इस गोभी के अंदर भी आ जाएं। और नमक जो है ना अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप नमक बढ़ा सकते हैं और अगर आपको सही लगे तो ठीक है, लेकिन ये कि नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं ये दही जो मैंने लिया था 3 चमचे ये दही इसके अंदर डाले देती हूँ। ये हरी मिर्चें डाले देती हूँ। ये गोभी के जो फूल हैं पत्ते, गोभी के जो पत्ते हैं वो भी इसके अंदर डालेंगे। ये भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर देते हैं। और ये कसूर की मेथी है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। ये सारी चीज़ों को इनके साथ अच्छा सा भून लेंगे क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा। ये सारी चीज़ें एक साथ जब पकेंगी ये गोभी अच्छी से गल जाएगी। जो चीज़ें जो रह गई है गलने की गोभी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये ढकना ढक देती हूँ तकरीबन 15 मिनट तक के लिए। अब देखिए ये हमारी गोभी गाजर मटर जो है अच्छा सा पक गया है। अब मैं इसको भूनूंगी कि इसका ऑयल जो थोड़ा बहुत रह गया है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। ये देखें हमारी गोभी जो है अच्छे से गल गई है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये अदरक डाल रही हूँ। ये अदरक से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये थोड़ा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए रखूँगी। चार 5 सेकंड के लिए ये हरा धनिया अदरक डाल के मैं पकने को दूँ ताकि जो मैंने अदरक डाली है इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और फिर मैं इसको डिश आउट करूँ। ये देखिए अब मैं ये सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। ये हमारी अच्छी सी गोभी पक के तैयार हो गई है। गोभी गाजर ये देखें हमारी गाजर मेथी गाजर गोभी और मटर की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई। ये देखें ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरी सास की रेसिपी है जो बहुत अच्छे से बनाती हैं। इनका सालन बनाया हुआ पूरे ख़ानदान में सबको बहुत पसंद आता है, हमारी फैमिली में भी बहुत पसंद किया जाता है। ये उन्हीं की रेसिपी है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने तकरीबन ये 2 किलो के करीब मछली है, 2 मीडियम साइज़ के करीब ये प्याज है, दाना मेथी है और ये हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सबसे ऊपर जाएंगी और ये सारा मसाला है जो इसके अंदर जाएगा। ये दही है, दही के अंदर उन्होंने काली मिर्च और गरम मसाला दोनों एक साथ ऐड कर दिया है। नमक हाफ़ टी स्पून डाला है क्योंकि दही के अंदर भी उन्होंने नमक डाला है। और ये धनिया है पिसा हुआ, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। ये बड़े बड़े चमचे थे, 2 टेबल स्पून। ये अदरक लहसुन है, 2 टेबल स्पून के करीब ये भी है। पिसी लाल मिर्च ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। और ये हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी है। ये सारा मसाला जो है ये मसाले का है, ग्रेवी का है। और ये जो दही नज़र आ रहा है जिसमें काली मिर्च और गरम मसाला ऐड हुआ हुआ है, ये दही मछली में डाली जाएगी और हम मछली को फ्राई करेंगे। चले हाँ, हम स्टार्ट करते हैं मछली किस तरह बनाई जाती है। और ये ऑयल रखा हुआ है, ऑयल हसबे टॉपिक डालेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब ये ऑयल जाएगा। चले हम स्टार्ट करते हैं और पहले मछली को मैरिनेट करते हैं। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब दही है। इसमें मैंने काली मिर्च और गरम मसाला शामिल किया है। इसको हम खूब अच्छे से फेंटेंगे, फिर इसके अंदर हम मछली ऐड करेंगे। अच्छा, यही मसाला जो है दही मछली के सालन में भी जाएगा। इसमें अलग से कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी। इसमें नमक भी शामिल, नमक 2 जगह जाएगा, पहले इसके अंदर शामिल किया जाएगा, फिर दूसरा जो है सालन में शामिल किया जाएगा। इसलिए नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको ये बहुत अच्छे से फेंटती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से फेंटती है तो कहते हैं इसके लम्स ना बने, तो ये मछली का मसाला बहुत अच्छा लग सकता है। हम इसके अंदर ये देखो, ये अच्छा सा फेंट गया है। अभी मैं मछली का मसाला इसके अंदर लगा रही हूँ। ये सारी मछली इसके अंदर डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छे से धोइए, वो धोती भी तेल और नमक के पानी में, नमक लगाती हैं, तेल डालती हैं सरसों का और 10-15 मिनट के लिए रख देती हैं। फिर इसके बाद वो 2-3 पानियों से अच्छे से धोती हैं। ये उन्हीं की रेसिपी है। ये दही देखें अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब मैं एक एक पीस करके तेल में डालूंगी। तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं एक एक पीस रखी इसको डालती हूँ। जब ये नीचे से अलग होने लगेगा तो समझिए मछली हमारी पक रही है। और इसको फुल नहीं पकाना है, हाफ डन करना है।
ये देखें, ये मेरी मछली फ्राई हुई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि ये मसाले में भी मछली डाली जाएगी। जब हम शोरबा करेंगे तो ये मछली उसके अंदर जाएगी। अब मैं ये एक ही करके मछली की तरह फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, अब हमारी ये सारी मछली अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसी तेल में इसका मसाला रेडी करूँगी। ये मैं दाना मेथी डाल रही हूँ, ये हाफ टी स्पून के करीब है। ये दाना मेथी चला गया। अब ये प्याज लहसुन है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हल्दी पाउडर है, ये पिसी लाल मिर्च है, धनिया है, ये नमक है। नमक मैंने दही में भी डाला हुआ था। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये मुझे ऑयल कम लग रहा है, तो मैं ये ऑयल और डाल दी इसके अंदर। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये सही से नहीं भुना है। अब हम इसके अंदर ये हरी मिर्चें डाल देंगे। ये हरी मिर्चें भी मसालों के साथ भुनी, और ये दही जो मछली का बचा हुआ था, मछली का बचा हुआ ये दही, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और खूब अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि दही जो है मसाले में मिक्स हो जाए। चलें, हम तकरीबन 6 मिनट के बाद मिलते हैं। हाँ, ये देखें, ये हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ये पानी सारा नहीं जाएगा और थोड़ा सा जाएगा। ये देखें, अभी इसमें जोश आने लगा। अब मैं इसके अंदर मछली डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने मछली इसके अंदर डाल दी है। अब इसको चमचे से नहीं चलाएंगे। इसका ऑयल देखें, ये ऊपर से आ गया।
अब ये मैं ये एक चुटकी के करीब ये गरम मसाला जाएगा, ये हरा धनिया जाएगा इसके बाद, और इसको हम दम पे रख देंगे, फिर डिश में निकाल के आपको दिखाएंगे। इसका ढकना ये ढकना ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर डिश में निकाल के दिखाएंगे। ये हमारा मछली का सालन रेडी हो गया है, उसको मैंने डिश में निकाल लिया है। ये देखें शक्ल से कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए, लाइक करें, शेयर करें मेरे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया। सिरके में जो है मुर्गी हमारी चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई। अब मैं इसका पानी सारा निकाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से निचोड़ के, ताकि इसका पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहे। और फिर इसके अंदर मैं ये जो स्पाइस रखें, ये सारे स्पाइस इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, ये है टिक्का मसाला है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये काली मिर्चें हैं, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अगर आप चाहें तो आप सूखा अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, पाउडर वाला। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है ये अदरक लहसुन, और 3 टेबल स्पून के करीब ये है सिरका। ये सारी चीज़ें इस चिकन के अंदर जाएंगी। अब मैं इसका सारा पानी निकाल देती हूँ ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे, और फिर ये इसको हम मैरिनेट करते हैं मुर्गे को। ये देखें मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। तो ये देखें ये शक्ल आ रही है, ये चिकन की ये शक्ल आ रही है। हमें यही शक्ल चाहिए जिससे हम अपने ब्रोस्ट तैयार करेंगे। ये देखें ये सारा ये लुक आ रहा है। हमें मुर्गी का यही लुक चाहिए जो हम जिससे हम ये ब्रोस्ट बनाएंगे। ये देखिएगा ये बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल KFC स्टाइल में बनेंगे। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर ये स्पाइस डाली हूँ, ये सिरका डाली हूँ, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ये सिरका था, ये डाले दे रही हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाले दे रही हूँ इसके अंदर, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। और ये नमक है, ये 1 टेबल स्पून है। ये नमक मैंने सिरके में भी डाला था तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डालूँगी, ये तेज़ ना हो जाए। ये 1 टीस्पून है, और ये 1 टीस्पून काली मिर्च है, और ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है। ये ज़्यादा मिर्चें वाली नहीं होती हैं, बहुत कम स्पाइसी होती हैं। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये 2 टेबल स्पून के करीब ये टिक्का मसाला डाल दी। टिक्का मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यकीनन आप लोग जब ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, यकीनन। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। ये देखें, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब इनको मैं 15 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दूँगी कि ये जो मसाला है इसके अंदर से अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फिर मैं ये आपको मैदे में और बना के दिखाऊंगी कि अब मैं इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ 15 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में। ये मैंने तकरीबन 2 कप के करीब मैंने मैदा लिया है, और ये देखें मैंने ना 15 मिनट के लिए ये चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। अब ये चिकन जो है बहुत अच्छी से हमारी मैरिनेट हो गई है। अब मैदे को हम खूब अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखें
ये अच्छी तरह से मैदा इसके अंदर लग जाएगा। देखें ये अच्छा सा मैदा इसके अंदर रब हो रहा है। देखें या मैदा हमारा खूब अच्छे से इसके अंदर ठीक है। अब मैं इसको देखें ये हमारे बहुत अच्छे से ये देखें ये सब हमारे खुल रहे हैं। अब मैं इसको ना पानी के अंदर डालूंगी तकरीबन 1 सेकंड के लिए। ये मैंने पानी के अंदर डाली है। अब पानी के अंदर से मैं इसको निकाल के ये मैदे के अंदर दोबारा से करेंगे। ये हमारे हो गए। इस तरह ये मैंने एक करा है। अब मैं इसी तरह ये दूसरा कर रही हूँ। हमें ना इस तरह की चाहिए कि ये चिकन जो है ये खुल जाए। ये चिकन मेरा थोड़ा सा पतला हो गया। आप इससे थोड़ा सा मोटा भी लें वो भी अच्छा बनेगा। मेरा चिकन थोड़ा सा ये पतला आ गया है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा रफ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आप लोग चिकन जो है थोड़ा मोटा लिएगा। ये मैदा बहुत अच्छे से इसके अंदर चला गया। अब मैं इसको पानी के अंदर डालूँगी 1 सेकंड के लिए। अब मैं ये पानी के अंदर से निकाल के दोबारा इसके अंदर डाल दी मैदे के अंदर। ये देखें ये तेल हमारा अच्छे से पक गया है। मैंने और भी फ्राई करके रखे हैं। ये आप लोग को दिखाने के लिए मैं ये बना रही हूँ कि आप लोग देखें ये किस तरह के। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने आँच जो है स्लो कर दी है। ये देखें ये अभी एक चीज़ ये मैंने अभी इसकी एक टेस्ट जो है अपने हस्बैंड को कराया है जो उन्हें बहुत पसंद आया है। यकीनन आप लोग भी ज़रूर पसंद करेंगे इसको। और मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स जो इस शो को देख रहे हैं बनते हुए वो भी यकीनन इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंडिया की जो हेमा लता हैं उनसे भी मैं मांगूंगी आप भी ज़रूर इसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि ये कैसे बनी है। कराची से लुबाबा नफरी हैं उन्होंने भी कहा वो भी मेरे खानों को बहुत पसंद करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। उनसे भी मैं कहूँगी कि मेरे खानों को देखें और इसके ऊपर कमेंट्स करें कि ये कैसे बने हैं। लंदन से हैदर वो भी मेरे खाने को बहुत पसंद करते हैं। हैदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरा शो देखते हैं लंदन में बैठ के और कमेंट्स करते हैं मेरे खाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका। ये देखें ये मेरे रोज़ जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ और फिर मैंने इनको ये देखें ये मेरे रोज़ अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इनको एक एक करके निकाल रही हूँ और मैं डिश में सेट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। ये देखें ये मेरे ब्रोस्ट रेडी हो गए हैं, चिकन ब्रोस्ट।
ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि इसके क्या कमेंट्स हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।